हेलो फ्रेंड्स, सगम में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने अभी इसके जस्ट पहले दो वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के पार्ट 3 एज अ लास्ट वीडियो पर इस पर बात होगी हमारी। इसके बाद हमारे पास और भी वीडियो अपलोड होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, बस उसमें हमारे पास मेंस के और एडवांस के क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे और इसके साथ ही उन क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे जो इन्हीं के जस्ट बेस पे होंगे। ठीक है, तो वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अमित प्रजापति और अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, इक्वेशन थे जिन्हें हम लोग रिड्यूस कर रहे थे किसमें, क्वाड्रेटिक में। ठीक है, तो इस पे हम लोगों ने जस्ट दो एग्जांपल्स पे भी ऐसे रीड डाउन किए थे। तो एक अनदर एग्जांपल से अपने टॉपिक को देन अगेन स्टार्ट करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक इक्वेशन है जस्ट लाइक एज अ 3 टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 25। ये मेरे पास अब एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, ये दो के दोनों जो हमारे पास हैं पावर्स, ठीक है, ये बोथ आर क्या है हमारे पास, सेम है। अगर ये बोथ आर पावर अगर हमारे पास सेम है तो मैं इसे एज इट इज कुछ सपोज कर सकता हूँ, कन्फर्म। तो अगर मैं इसे कुछ सपोज भी करना चाहूँ तो कुछ जस्ट लाइक एज ए वेरिएबल अगर मैं सपोज करता हूँ तो मैं एच सपोज कर सकता हूँ, टी सपोज करता हूँ, देन सो ऑन सपोज कर सकते हैं। बट अगर आपने बचपन में अगर ट्रेंगल में एज अ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया हो इन राइट एंगल ट्रेंगल में, तो आपको ये वेल नोन आइडिया कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 25 होता है। डन। तो इसका मतलब है कि ये जो पावर हमारे पास सेम है इनकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। डन। अगर इसकी वैल्यू अगर मेरे पास 2 है तो मैं इसे ये मेंशन कर सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स एक्स को अगर मैं कॉमन लेके सॉल्व आउट करूँ तो एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में आएगा हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू या तो 2 होगी अदरवाइज माइनस 1 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, -1 एंड 2। डन, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। जनरली इसे वेरिएबल सपोज करने की गलती नहीं करेंगे आप। ठीक है, हमें बस ये देखना होता है कि जो भी क्वेश्चन हमारे पास दिए हैं हमारे पास उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ कर सकते हैं। डन। देन एक और क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, जनरली एक कॉमन क्वेश्चन होता है हमारे पास, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 ले लेते हैं, देन एक्स प्लस 8 ले लेता हूँ एंड लास्ट वन इज एक्स प्लस 12 यूज़ करते हैं। डन। इसको हम ऐसे सपोज कर लेते हैं कि इक्वल टू हमारे पास 4x स्क्वायर। ठीक है, तो जनरली आप करते क्या हो कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इन चारों को मल्टीप्लाई कर देते हो। तो हमें इन चारों को मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, हमें अपने क्वेश्चन को छोटा करना है, जस्ट लाइक एज अ रिड्यूस करना है। ठीक है, तो रिड्यूस करने के लिए हम करते क्या हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट को पिक करते हैं एंड स्टार्टिंग के सेकंड एंड लास्ट के सेकंड को यूज़ करते हैं। यूज़ क्यों करते हैं इस पर बात करते हैं। जैसे 2 एंड 12 को ऐड ऑन करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 14। डन। और 3 और 8 को अगर मैं ऐड ऑन करूँगा तो 11। ठीक है, अब तो मतलब हमारे पास यहाँ पे कोई मैथड नहीं बन रहा है। ये इन्हें ऐड करने पे 14 आ रहा है और इन्हें ऐड करने पर 11 आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारे पास 24, गुड, और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आएगा 24। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो टाइप के कॉमन नंबर हमें मिल सकते हैं। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24 एक ब्रैकेट में, और इन दोनों को अगर मैं करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 एक ब्रैकेट में। ठीक है, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, एक एक्स इसमें से कॉमन ले लेते हैं और एक एक्स इसमें से कॉमन लेते हैं। इस एक्स स्क्वायर को माइनस कर देंगे, मतलब रिड्यूस कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 14 प्लस 24 बाई एक्स एक ब्रैकेट में, देन एक्स प्लस 11 प्लस 24 बाई एक्स एक ब्रैकेट में इक्वल टू 4। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स प्लस 24 बाई एक्स एंड एक्स प्लस 24 बाई एक्स बोथ आर सेम, तो हम इसे क्या सपोज कर लेते हैं, एज इट इज़ टी सपोज कर लेते हैं। अगर मैं इसे टी सपोज कर रहा हूँ तो ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी प्लस 14
एंड टी प्लस 11 इक्वल टू 4। अब अगर आप ध्यान से इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे सॉल्व करके हम लोग टी की दो वैल्यूज ऐसे सपोज कर सकते हैं, एक अल्फा एंड बीटा। उस अल्फा और बीटा को एक बार यहाँ पर यूज़ करेंगे अल्फा को, देन एक्स की अगेन दो वैल्यू, और अगेन बीटा को यूज़ करेंगे तो देन अगेन दो वैल्यू। ठीक है, और मुझे कोई शक नहीं है आप सब अगर यहाँ तक आए हैं मेरे साथ और मेरा साथ दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं इसे विश करूँगा कि आप इसे सॉल्व कर लें। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी आप सॉल्व कर सकें। इसके साथ ही अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और भी अगर जस्ट लाइक ऐसा PDF या नोट्स वगैरह कुछ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, जिसमें मेरा नंबर है 7007112039। और इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये सारे PDF या लेक्चर नोट्स सारे जो होंगे वो फ्री होंगे। ठीक है, देन अगेन कंटिन्यू करते हैं अपनी बातों को हम। अब हमारे पास देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, या यूँ बोला जाए कि नेक्स्ट टॉपिक ही लेते हैं, वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो नेक्स्ट लास्ट वीडियो में भी हमारे पास एक पेन हमारी ओवर हुई थी और अभी भी हमारी एक पेन ओवर हो रही है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम बात करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, आप सब जान रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, आप सब बहुत छोटे वाले क्लास में पहले से इसे पढ़ चुके हो कि ax² + bx + c = 0 ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और इसे सॉल्व करने के आपके पास तीन मेथड भी हैं, जिसमें हमारे पास पहला होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसे हम लोग फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारे पास फॉर्मूला मेथड, जिसमें हम लोग सीधा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और तीसरा होता है स्क्वायर रूट मेथड। ये शायद बहुतों को न भी पता हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली हम लोग फॉर्मूला मेथड यूज़ करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी हमारे पास फॉर्मूला होती है x। अगर हमारे पास वेरिएबल x, तो x = -b ±√/b² - 4ac/2a। ये तो हो गया हमारे पास अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में, अगर कभी भी इन अ क्वेश्चन में अगर हमसे ये बोल रहा है कि बस आपको ये बताना है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है, या फिर रियल होंगे, या फिर इनमें यूँ बोल सकते हैं कि इरेशनल होंगे, या फिर इंटीजर होंगे, या फिर रैशनल होंगे, ये हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक एज एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, क्या है, फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट के थ्रू भी हम ये बता सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्मूला मेथड से आप उसे सॉल्व करके भी आप बता सकते हो। तो इसके लिए जो फ्लो चार्ट में यूज़ करने वाले हैं वो है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स आपको वेल नोन है, आइडिया है कि डिस्क्रिमिनेंट d = होता है b² - 4ac। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास d की वैल्यू = 0 अगर हो गई, ठीक है, अगर d की वैल्यू क्या हो जाएगी, = 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब होगा जो रूट्स होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है कि जो अल्फ़ा और बीटा होगी उसकी वैल्यू होगी -b/2a। और अगर d की वैल्यू 0 नहीं हुई, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो रूट्स होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। और अनइक्वल के कंडीशन में फिर से अगेन हम दो बातें करेंगे। पहली, या तो d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो सकती है हमारे पास, अदरवाइज जो d की वैल्यू है वो लेस देन 0 हो सकती है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास a, b और c हैं, अगर वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे, तो इसका मतलब है कि जो रूट्स होगा हमारे पास वो रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। बट यहीं अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हुई और a, b, c ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो जो रूट्स हमारे पास आएंगे, रूट्स वो क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। क्या आएंगे, इमेजिनरी, जिसमें अल्फ़ा = p प्लस अगर आयोटा क्यों है तो बीटा = हमारे पास p - आयोटा क्यों होगा। ठीक है, और आयोटा की वैल्यू एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबको वेल नोन है कि √/-1 होती है। अब बात करते हैं, अभी मैंने बोला कि जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, तो रियल डिस्टिंक्ट में हमारे पास दो नंबर हो गए। ठीक है, या तो वो रैशनल दे सकता है या तो फिर इरेशनल दे सकता है। ठीक है, तब बात करते हैं।
अगर हमारे पास ए बी सी तीन के तीनों अगर हमारे पास रैशनल हुए और जो डी है इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या होगा हमारे पास? परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इस रूट में से, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से बाहर निकल आएगा, बाहर निकल आएगा तो इसका मतलब है कि जो भी टर्म होगा वो एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, देन 2a से हम डिवाइड करेंगे। तब बात करते हैं इस पर। तो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि जो रूट्स होंगे हमारे पास वो क्या हो जाएगा? रैशनल। ठीक है। और यहीं अगर हमारे पास ए बी सी रैशनल के अगर होंगे नंबर, बट डी इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो जो रूट्स हमारे पास आते हैं वो क्या हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इरेशनल। और वो रूट्स हमें कैसा दिखेंगे? इक्वल टू पी माइनस या प्लस रूट क्यू, तो बीटा हमारे पास हो जाएगा पी माइनस रूट ओवर क्यू। एक चीज़ हमेशा याद रखोगे, कभी भी कॉम्प्लेक्स के जो भी नंबर आएंगे वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे, और इरेशनल के भी जो आएंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे? कॉन्जुगेट होंगे। ये तो हमने बात किया रैशनल के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटीजर कैसे आएंगे। अगर हमारे पास ए की वैल्यू हो जाए 1, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और बी कॉमा सी जो है वो इंटीजर में अगर बिलोंग करते हो, और डी हमारे पास चूँकि परफेक्ट स्क्वायर पहले ही बोल के रखा है, तब इस कंडीशन में जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे? इंटीजर। क्या हो जाएंगे? इंटीजर। ये हो गया हमारे पास फ्लो चार्ट। अब इस पर एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप सब अगर चाहो तो लेक्चर नोट्स जो है, जो भी मैं जस्ट लाइक एज ए मेंशन कर रहा हूँ इस पेजेस पे, उस पेजेस को आप कॉपी भी करके लेक्चर नोट्स को तैयार कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज़ जो मैंने नंबर आपको बताया उस नंबर पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज में मैं आपको पीडीएफ और लेक्चर नोट्स वगैरह शेयर कर सकता हूँ। मैं टेलीग्राम पर भी हूँ, एज अ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी। देन अगेन हम बात करते हैं इस पर एक एग्जाम्पल्स के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो क्या है? रियल है, और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो रियल और डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब है कि डी इज़ ग्रेटर देन 0। डेट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तो बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू हो गई 8, मतलब हो गया 64, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 6 है, इज़ ग्रेटर देन 0। अगर मैं इसमें से इसे सॉल्व करके -4 को अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 16 इज़ ग्रेटर देन 0। सो डेट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 16 इज़ लेस देन 0। सो ए माइनस 8 एंड ए प्लस 2 इज़ लेस देन 0। तो ए की जो वैल्यू होगी वो 8 से तो छोटी होगी, बट -2 से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ए होगा कहाँ लाई कर रहा है? ए जो होगा वो लाई कहाँ कर रहा है? -2 से 8 के इन बिटवीन लाई करेगा। ठीक है। अब इस पर अगर आप चाहो तो अदर क्वेश्चंस भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। ठीक है। अब इसके साथ ही अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नॉर्मल मेथड पे। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नॉर्मल मेथड होता है वो क्या होता है? जनरली अगर मैं ये बोलूँ कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा अगर हैं, तो हम लोग इसे सम ऑफ द रूट्स के अगर फॉर्म में मेंशन करते हैं, या हम लोग ये बोला जाए कि इसे ये भी लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। तो हम लोग ये बोलते हैं कि इसमें जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अगर इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो माइनस बी बाई ए होता है, एंड अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? सी बाई ए होती है। इसी बेस पर एक नॉर्मल बात करते हैं, या नोट कर सकते हो, या वैसे भी फंक्शन है हमारे पास सिमेट्रिक, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स पे। ठीक है। तो सवाल है कि यहाँ पे मैं जो सिमेट्रिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये क्या है? ठीक है। अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में या इक्वेशंस में अगर अल्फ़ा को बीटा से चेंज कर दूँ या बीटा को अल्फ़ा से चेंज कर दूँ, और इक्वेशन हमारे पास कोई चेंजेस ना हो, ठीक है, सॉरी, अगर मैं
मैं बोल रहा हूँ कि अगर अल्फ़ा को बीटा से रिप्लेस करें और बीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस करें, ठीक है, और इक्वेशन हमारे पास अनचेंज्ड हो, तो वैसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा को बीटा से चेंज करूँ या बीटा को अल्फ़ा से चेंज करूँ तो इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट जैसे अगर मैं कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लूँ जहाँ पर ये चेंज हो जाए तो वहाँ पे सिमेट्रिक ये नहीं होगा। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं इसमें अल्फ़ा या बीटा को आपस में चेंज करूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही अगर मैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा में भी अगर अल्फ़ा बीटा को आपस में चेंज करें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहीं अगर मैं ये बोलूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर में अल्फ़ा बीटा को आपस में चेंज करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा ले लेते हैं, यहाँ पर भी अगर मैं अल्फ़ा बीटा को आपस में चेंज करूँ तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। देन इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने क्लास 10th में या 9th में पढ़ी होंगी, उसको मेंशन कर देते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी है मेरे पास। एज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा स्क्वायर माइनस माइनस तो इसमें चलो माइनस बीटा अगर स्क्वायर है हमारे पास तो भी हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा और एक ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। इस अल्फ़ा माइनस बीटा को देन अगेन हम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। अब वो करेंगे कैसे, इस पे बात करते हैं। सॉरी, एक्चुअल में इस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन होंगे उनके कंडीशंस को हम यूज़ करेंगे, तो अभी हम इसकी बात नहीं करते हैं। देन अगेन अल्फ़ा क्यूब देन प्लस बीटा क्यूब के लिए अगर हम बात करते हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब देन माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इन अ ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर मॉड ओवर अल्फ़ा माइनस बीटा की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होता है रूट ओवर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। देन 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडिंग बाई अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा बाई बीटा देन प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा बीटा। और इसको हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले से कॉपी कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा देन डिवाइडिंग बाई अल्फ़ा बीटा, ठीक है। और यहीं अगर पावर 4 का होगा तो पावर 4 के लिए चेंज करेंगे, ठीक है, डन। तो ये हमारे पास कॉमन हो गया। अब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके जो रूट्स हैं हमारे पास, क्या है? रूट्स हैं -4 एंड 6। अगर रूट्स हमारे पास -4 एंड 6 है तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -4 एंड अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू हो गई 6। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 4 देन एड एक्स देन प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नहीं, मैंने रूट्स बोले हैं, अगर आपने ध्यान से सुना तो मैंने बोला कि ये रूट्स है मेरे पास, ठीक है। अगर रूट्स है तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा की वैल्यू -4 है और बीटा की वैल्यू 6 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 एंड अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू हो जाएगी -24। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x देन -24 इक्वल टू 0, डन। इसके साथ ही अब हम लोग बात करते हैं कॉमन रूट्स पे। कैसे बात करेंगे? कॉमन रूट्स पे। तो कॉमन रूट्स के लिए हम पेज को अपने चेंज कर देते हैं। तो कॉमन रूट्स का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाया जिसमें मैंने ये बोला कि रूट्स जो होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स हो गए अल्फ़ा बीटा, ठीक है। एक अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें रूट्स हो जाएंगे अल्फ़ा डैश और बीटा डैश। अब अगर मैं ये बोलूँ कि इनमें कोई एक रूट कॉमन है या इक्वल है, जस्ट लाइक एज मैं ये बोल दूँ कि अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा डैश के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमेशा याद रखोगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो कंडीशन हमारे पास किसके लिए है? जब 1 कॉमन रूट हो। कितने कॉमन रूट हो? एक कॉमन रूट होगा तो हम लोग इस कंडीशन को यूज़ करेंगे। कितने कॉमन रूट है? एक है।
तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, इक्वल टू 0, तो या 1 1 1 लगा देते हैं। और एक इक्वेशन है ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में कोई एक रूट जो है वो कॉमन है, तो सपोज कर लेते हैं कि अल्फ़ा जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। एक रूट इसका हो गया बीटा और एक रूट सपोज कर लेते हैं इसका हो गया गामा। तो अगर अल्फ़ा हमारे पास दोनों के लिए सेटिस्फाइड है तो मैं ये लिख सकता हूँ A1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस B1 अल्फ़ा प्लस C1 इक्वल टू 0, और इसे लिख सकते हैं A2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस B2 अल्फ़ा प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको क्लास 10th का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद हो तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडिंग बाय, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं अगर आपको याद हो, इससे C2 को देन इससे B2 को, तो हमारे पास हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 देन इक्वल टू अल्फ़ा, और यहाँ नीचे क्या लिखा हो जाएगा, ये C1 A2 माइनस C2 A1 देन 1 डिवाइडिंग बाई A1 B2 माइनस A2 B1। अगर ये किसी को नहीं लिखने आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। A1 पहले हमारे पास जो इक्वेशन है उसका लिख लेते हैं A1 B1 C1 देन अगेन A2 B2 C2। ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर का पार्ट है, ये अल्फ़ा का पार्ट है और ये 1 का पार्ट है। जब अल्फ़ा स्क्वायर की बात करते हैं तो इससे हाइड करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे, ये एक बार ऐसे और एक बार ये ऐसे, तो लास्ट में हम ऐसे गए, तो अल्फ़ा के लिए जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो देन अगेन ये अगेन ऐसे आएगा क्योंकि हम लास्ट में ऐसे गए, देन अगेन ये ऐसे आएगा। और जब 1 के लिए बात करेंगे तो चूँकि ऐसे, तो ये अगेन और ये अगेन, ये मैंने मेंशन किया, ठीक है। अब ये तो हमने निकाल लिया। यहाँ से अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालना चाहो, ठीक है, किसकी वैल्यू, अल्फ़ा, तो एक बार अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो इन दोनों को साथ में लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडिंग बाई A1 B2 माइनस A2 B1, और यहीं अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा हमारे पास C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडिंग बाई A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। इस अल्फ़ा के वैल्यू को यहाँ पर अगर मैं पुट करके अगर मैं पैटर्न एक निकालूँ तो मेरे पास एक पैटर्न आएगा C1 A2, क्या आ जाएगा, C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 एक ब्रैकेट में, देन अनदर ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडीशन है, या यूँ बोला जाए कि एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। इसे स्टार, जितने स्टार चाहो उतने स्टार आप बना लो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ और नहीं है, ये हमारे पास लार्ज क्रॉस है या बिगर क्रॉस है, जो कि ये मैंने यूज़ किया है, ठीक है, बिग क्रॉस जो ऊपर है, ठीक है। और ये दो के दोनों हमारे पास क्या है, स्मॉल क्रॉस ही हैं, ठीक है। तो अगर आप इन्हें याद न कर पाओ तो केवल ये याद रखो, और इसमें से जो बिगर क्रॉस है उसको यहाँ रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे, और जो इस लिटिल वाले क्रॉस है हमारे पास, मतलब जो छोटे वाले क्रॉस है, स्मॉल क्रॉस है, उनको आपस में बस हमें मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है, किसके लिए, एक कॉमन रूट के लिए, ठीक है, किसके लिए, एक कॉमन अगर रूट होगा तो हम इस कंडीशन को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है, कैसे बात करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों में एक रूट हमारे पास क्या है, कॉमन, हैव अ कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट। एक रूट जो है मेरे पास वो क्या है, इसमें कॉमन है। तो एक रूट अगर कॉमन है तो अभी मैंने आपको बोला ए बी सी ऐसे लिख लो और बी सी ए ऐसे लिख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, बिगर क्रॉस को लेना है। तो बिगर क्रॉस को अगर मैं लूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब छोटे वाले जो स्क्वायर आएंगे हमारे पास जैसे ये, तो क्या हो जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर, और फिर ये वाले आएंगे हमारे पास, क्या हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, डन। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन में एक ही कॉमन रूट था, तो अब हमें जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब देन डिवाइडिंग बाई ए बी सी की वैल्यू हमें बतानी है। तो हो गया हमारे पास। अब इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं तो हो जाएगा ए पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी, ठीक है,
और इन्हें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब देन प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। देन ए पावर 4 है यहाँ पर, इसमें ए सी क्यूब है, इसमें ए बी क्यूब है, तो इन दोनों को इधर ला के ए को अगर कॉमन ले लेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और इसे इधर करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी सी। तो ए हमारे पास कॉमन भी निकाल सकते हो या कैंसिल भी कर सकते हो बाय कैंसिलेशन लो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और यहाँ से ए बी सी नीचे आ जाएगा इक्वल टू 3। ठीक है, तो हैव अ कॉमन रूट से आप इसे इजिली फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। इसके बाद अब हमारे पास एक कंडीशन और आता है इसमें कि जो रूट्स है अगर हमारे पास, और कंडीशन रूट्स अगर दो के दोनों रूट्स क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, मतलब बोथ रूट्स आर कॉमन। तब अगर रूट्स हमारे पास कॉमन हो जाए, जैसे इक्वेशन है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और एक है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो अगर हमारे पास ये ऐसा दिया हुआ है और मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें भी अगर अल्फ़ा बीटा है तो इसमें भी क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक एग्जांपल है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ले लेते हैं इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन दोनों के जो रूट्स हैं हमारे पास वो क्या है, कॉमन रूट्स है। अगर इसके रूट भी अगर अल्फ़ा बीटा है तो इसके रूट भी क्या है, अल्फ़ा बीटा है। तो आपको ए प्लस बी प्लस सी की सबसे मिनिमम वैल्यू बतानी है। क्या वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू। तो अगर मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है तो हम क्या लिखेंगे, a/1 देन b/3 देन c/5। किसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला कि रूट्स क्या है हमारे पास, कॉमन है। अगर रूट्स कॉमन है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम बोल सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ कि ये हमारे पास फिर से किसी के इक्वल है, तो a इक्वल टू के, b इक्वल टू 3 के एंड c इज इक्वल टू 5 के। क्योंकि हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी के, इन्हें ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 के की वैल्यू को अगर मैं सबसे मिनिमम वैल्यू की चूँकि बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक कंडीशन ये और ऐड कर लो कि a कॉमा बी कॉमा जो c है वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 9, और मैक्सिमम वैल्यू k की जो भी वैल्यू आप रखना चाहोगे वो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात किया तो उसमें हम लोगों ने सम ऑफ द रूट देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे बात किया। इसी तरह हमारे पास जैसे जैसे डिग्री हायर होगी, ठीक है, डिग्री क्या होगी, हायर होंगी, वैसे वैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या आएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही अब आपको कुछ नहीं करना है, जितना हम लोगों ने पढ़ा उतना सफिशिएंट है। इसके अलावा भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ें जैसे बच रही होंगी हमारे पास कि ग्राफ वगैरह कैसे निकालते हैं, या किसी की अगर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पे कैसे निकालते हैं, तो वो अब मैं क्या करूँगा आपको, जब भी अब मैं इस पे क्वेश्चंस पे ही अब बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे उन टॉपिक्स पे जिसमें मैक्सिमा या मिनिमम की हम लोग बात करते हैं किसी क्वेश्चंस के रिकॉर्डिंग, ठीक है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं इस टॉपिक को भी यहीं पर रिलीज़ करता हूँ, लीव भी देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अगेन पसंद आए तो चैनल को लाइक, ठीक है, साथ में सब्सक्राइब, और अगर आपके कोई जानने वाले हो या जो पढ़ते हो, ठीक है, उन्हें भी आप इस वीडियो को शेयर करें। इसके साथ ही अगर इससे रिलेटेड अगेन कोई PDF या लेक्चर नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7007112039 पर। आपको यहाँ पर इसके PDF भी मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, केवल मुझे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर हाय लिखना है और इस टॉपिक से रिलेटेड PDF के हिस्से में मैसेज करना है। आपको उस पर जो है PDF या लेक्चर नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू आज के लिए। जय हिंद,